सर्वेभ्यः नमो नमः। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल अमृतम संस्कृतम में। और मैं हूँ आपकी शिक्षिका प्रीति पांडे। और आज आपके सामने मैं हाजिर हूँ लेकर क्लास 6 की रुचिरा एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक का तीसरा पाठ, तृतीयः पाठः शब्द परिचयः 3। इससे पहले मैं दो जो चैप्टर हैं, दो जो पार्ट हैं इस बुक के, वो ऑलरेडी उनका वीडियो बना चुकी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग उसे देखेंगे और उसका फ़ायदा उठाएंगे। और कई लोगों ने देख भी लिया होगा। जिन्होंने नहीं देखा है वो उन दोनों को भी देखें। पिछले जो दो चैप्टर्स हैं वो हमने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में पढ़े थे। पहला चैप्टर था वो पुल्लिंग शब्दों के बारे में था और जो दूसरा चैप्टर था वो स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में था। और आज हम जो तीसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो होगा नपुंसकलिंग शब्दों के बारे में। ठीक है, शब्द परिचयः 3। यानी इसमें हम नपुंसकलिंग शब्द, जो संस्कृत में, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी, कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो इस पाठ में हम नपुंसकलिंग शब्दों के बारे में जानेंगे, उनका परिचय प्राप्त करेंगे। ठीक है, लेकिन हमेशा की तरह पाठ शुरू करने से पहले हम सरस्वती मंत्र पढ़ेंगे, सरस्वती वंदना करेंगे और उसके बाद हम अपना पाठ शुरू करेंगे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा, निःशेषजाड्यापहा, निःशेषजाड्यापहा। तो अब हम अपना पाठ शुरू करते हैं। तो बच्चों, इसमें जो पिक्चर बनी हुई है उसमें एक महिला है जो कि फावड़ा लेकर खुदाई करते हुए दिखाई गई है। तो इसमें कौन सा शब्द है, नपुंसकलिंग चीज क्या है, वो है फावड़ा। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है एतत् किम। ठीक है, आपको पिछले जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है उनको भी रिमाइंड करना चाहिए कि जो पुल्लिंग शब्द होते हैं उनके लिए हमने क्या पढ़ा था, एषः कः, एषः कह, यह क्या है। अगर हम किसी पुल्लिंग चीज के बारे में बोल रहे हैं तो हम कहेंगे एषः कह, व्हाट इज दिस को हम कहेंगे एषः कह। और अगर स्त्रीलिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे एषा का, यह क्या है, व्हाट इज दिस या हु इज दिस। और अब हम नपुंसकलिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे एतत् किम। ये चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कि पुल्लिंग रूप किस तरह से होंगे, स्त्रीलिंग कैसे होंगे और नपुंसकलिंग कैसे होंगे। तो एतत् किम माने यह क्या है, व्हाट इज दिस, मीनिंग सेम है इसका भी। ठीक है, लेकिन लिंग के अकॉर्डिंग उसका जो शब्द है उनका रूप बदल जाता है। तो एतत् किम का अर्थ हुआ यह क्या है, व्हाट इज दिस। आंसर है एतत् खनित्रम अस्ति। एतत् माने यह, खनित्रम, खनित्रम मीन्स खोदने की चीज। ठीक है, यानी वो टूल जिससे हम खुदाई करते हैं। संस्कृत में खोदने को कहते हैं खनन। हिंदी में भी आपने सुना होगा खनन कार्य, जो माइंस आदि की खुदाई करते हैं ना उसको खनन बोलते हैं। तो खनन माने खुदाई करना, खोदना। ठीक है, और खनित्रम का अर्थ हो गया वो टूल जिससे खनन कार्य किया जाता है। अर्थात यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, फावड़ा। ठीक है, फावड़ा मतलब खनित्र।
एतत् खनित्रम अस्ति माने है, यह खनित्र है, यह फावड़ा है। तो यहाँ पर नपुंसकलिंग शब्द कौन सा है? खनित्रम। ठीक है, ये जो स्त्री बनी है, जो महिला बनी है, इसकी बात नहीं हो रही है, ये तो स्त्रीलिंग है। यहाँ पर उसके हाथ में जो टूल है, जो औजार है, वो नपुंसकलिंग है, उसके बारे में बात की जा रही है कि यह क्या है। एतत् किम एतत् खनित्रम अस्ति, यह फावड़ा है। आगे, श्रमिका खनित्रम चालयति। श्रमिका, श्रमिका माने श्रमिक कहते हैं लेबर, यानी मेल लेबर, लेकिन यहाँ पर श्रमिका आ की मात्रा है, स्त्रीलिंग है, क्योंकि स्त्री फावड़ा चला रही है, इसलिए श्रमिका यानी फीमेल लेबर, फीमेल लेबरर। ओके, तो श्रमिका माने हो गया यानी श्रमिका यानी मजदूर, मजदूरिन कह सकते हैं हम हिंदी में। क्या कर रही है? खनित्रम माने खनित्र या फावड़ा, चालयति माने चला रही है, मजदूरिन फावड़ा चला रही है। ठीक है, नेक्स्ट, तत्किम। अब यहाँ पे फिर से वही चीज है जैसे हमने फर्स्ट सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि ये जो चित्र है वो हमारे पास में बना है, तो हम एतत् किम यानी यह क्या है, व्हाट इज दिस कह रहे हैं। लेकिन दूसरी पिक्चर में ये जो पिक्चर बनी हुई है वो दूर बनी है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? तत्किम, यानी वह क्या है, व्हाट इज दैट। ठीक है, इसलिए यहाँ पर शब्द बदल गया, दैट के लिए तत्। तत्किम, वह क्या है। आंसर, तत् विश्राम गृहम अस्ति। तत् माने वह, विश्राम गृहम माने विश्राम गृह, विश्राम गृह माने विश्राम माने होता है आराम, रेस्ट, गृह माने हाउस यानी रेस्ट हाउस। वह विश्राम गृह है, वह रेस्ट हाउस है, विश्राम गृह रेस्ट हाउस। नेक्स्ट, किम अत्र भित्तिकम अस्ति। किम माने क्या, अत्र माने यहाँ। ठीक है, अत्र का अर्थ होता है यहाँ, हियर। भित्तिकम, भित्तिकम कहते हैं दीवार को, वॉल्स, दीवार। क्या यहाँ दीवार है, अस्ति माने है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ दीवार है। अत्र भित्तिकम न अस्ति, अत्र माने यहाँ, भित्तिकम माने दीवार, न माने नहीं, अस्ति माने है, यहाँ दीवार नहीं है। अब इसमें नपुंसकलिंग शब्द कौन सा है? विश्राम गृहम और भित्तिकम। एक चीज आपको नोटिस करनी होगी, यहाँ पे देखते जाना है कि जो भी नपुंसकलिंग शब्द हैं उनके लास्ट में जो एक वचन शब्द हैं, क्या आ रहा है वहां पर कॉमन? म, मा में हलंत। जैसे पहला था हमारा खनित्रम, ठीक है, नेक्स्ट था विश्राम गृहम, तीसरा है भित्तिकम। ठीक है, सबके पीछे म कॉमन है, हलंत। ठीक है, तो इसकी पहचान हम कैसे करेंगे नपुंसकलिंग शब्दों की, यानी उनके अंत में हमेशा म आता है, म हलंत यानी भित्तिकम, विश्राम गृहम, खनित्रम, पत्रम, आम्रम, फलम, पुस्तकम। ठीक है, इस तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला शायद पैराग्राफ आपको समझ आ गया होगा, फिर से बता देती हूँ एक बार। तत्किम यानी वह क्या है, व्हाट इज दैट। तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्राम गृह है, दैट इज रेस्ट हाउस। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ दीवार है। इज देयर वॉल, अत्र भित्तिकम न अस्ति, यहाँ दीवार नहीं है, देयर इज नो वॉल। नेक्स्ट, ये तो था हमारा एक वचन रूप। अब हम पढ़ेंगे नपुंसकलिंग शब्दों का द्विवचन रूप। लिखा हुआ है एते के। एते माने ये दोनों, के माने क्या है। ठीक है, एते के ये दोनों क्या है। अगर आपको याद हो तो हमने जो स्त्रीलिंग रूप पढ़ा था, स्त्रीलिंग रूप जो है उसमें भी हमने पढ़ा था कि जो स्त्रीलिंग का द्विवचन रूप होता है उसमें भी हमेशा एक ही मात्रा आती है। जैसे सा एक वचन, ते बहुवचन और ताह, सॉरी ते द्विवचन और ताह बहुवचन। ठीक है, तो ते जो है वो द्विवचन का रूप है, तो इसका मतलब हुआ कि स्त्रीलिंग का द्विवचन
और नपुंसकलिंग का द्विवचन रूप जो है वो सेम है, यानी उसमें एक ही मात्रा आती है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और एक चीज, पुल्लिंग शब्द का जो बहुवचन होता है सह, तऊ, ते, ठीक है, वो भी उसका बहुवचन भी सेम होता है। यानी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग में क्या सेम है, यानी पुल्लिंग का बहुवचन, स्त्रीलिंग का द्विवचन और नपुंसकलिंग का द्विवचन, इनका रूप सेम होता है। सेम कैसे, मतलब उसकी स्पेलिंग सेम होती है, आपको एक ही मात्रा उसमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो एते के ये दोनों क्या है, एते अंगुलीय के स्तः। एते, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, इस पर्सन की बात नहीं हो रही जो यहाँ पे बैठा हुआ सुनार है। ये सुनार की दुकान है, ज्वेलर है, जो अपने हाथ में एक अंगूठी पकड़े है और दूसरी अंगूठी, दूसरी रिंग जो है वो उसके टेबल पे रखी हुई है। ठीक है, तो उसकी बात कर रहे हैं हम, क्योंकि नपुंसकलिंग शब्दों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एते के ये दोनों क्या है, मतलब ये जो अंगूठियां रखी हैं इनकी बात हो रही है, दो अंगूठियां है ना। तो एते अंगुलीय के स्तः, एते माने ये दोनों, अंगुलीय के माने अंगूठियां, स्ते माने हैं, ये दोनों दो अंगूठियां हैं। अब यहाँ पे आपको जो वर्ब है हैं, उसको भी ध्यान देते जाना है। जब हमारे पास एक वचन रूप था तो वहां पे था अस्ति, द्विवचन था तो आ रहा है स्तः। ठीक है, और बहुवचन जो होता है उसके साथ आता है संति। क्रियाओं पे भी आपको ध्यान देते जाना है। ये बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जिनकी आपको हमेशा जरूरत पड़ेगी संस्कृत का अर्थ समझने के लिए। तो एते के ये दोनों क्या है, एते अंगुलीय के स्तः, ये दोनों अंगूठियां हैं, दो अंगूठियां हैं। सुवर्णकारः अंगुलीय के रचयति, सुवर्णकारः। अच्छा, यहाँ पर एक मिसप्रिंट है, ये देखिए यहाँ पे बच्चों, जो ऊ की मात्रा है वो अलग से प्रिंट हो गई है। ठीक है, वही मुझे लग रहा था, मुझे लगा कि शायद मेरा ही कुछ कंफ्यूजन है। अंगुलीय के होना चाहिए, अंगुलीय के नहीं होगा। ये जो ऊ की मात्रा है वो गा के नीचे आएगी। ठीक है, और शब्द बनेगा अंगुलीय के। ये यहाँ पर बुक में मिसप्रिंट है। ठीक है, आपकी बुक में हो तो आप भी उसको सुधार लीजिए। मैं लिख देती हूँ शब्द क्या होगा सही, शुद्ध क्या होगा, अंगु, गा में ऊ की मात्रा, अंगुलीय के। ठीक है, अंगुलीय के। उंगली हम बोलते हैं ना, उंगली, हिंदी में भी हम उंगली को क्या बोलते हैं, अंगुलियक को क्या बोलते हैं, उंगली। कहीं कहीं पे अंगुली भी बोलते हैं हिंदी में, अंगुली, तो वो इसी से बना हुआ है। ठीक है, अंगुली मीन्स अंगुली, संस्कृत में भी अंगुली होता है, हिंदी में हम उसको उंगली बोलते हैं। और अंगूठी को, जो उंगली में पहने जाने वाला जो गहना है, उसको क्या बोलते हैं, अंगुलीयक। चलिए, तो अंगुलीय के, क्योंकि दो अंगूठियां हैं। एते अंगुलीय के स्तः, ये दोनों दो अंगूठियां हैं। सुवर्णकारः अंगुलीय के रचयति, सुवर्णकारः माने सुनार यानी ज्वेलर, अंगुलीय के माने अंगूठियां, दो अंगूठियां, रचयति माने बना रहा है, मेकिंग। ठीक है, रचयति माने रचना करना, बनाना। सुनार दो अंगूठियां बना रहा है। नेक्स्ट, अब ये पिक्चर जो है वो एक बस स्टॉप की है, और नो सॉरी, रेलवे स्टेशन की है, जिसमें कि बसें जा रही हैं, दो बसें हैं। और ये पिक्चर दूर बनी है, इसलिए इसके लिए शब्द अब प्रयोग होगा ते के, यानी वे दोनों क्या हैं। ठीक है, ते माने वे दोनों, के माने क्या है। यहाँ पे लिखा था एते, क्योंकि ये हमारे पास थी, यानी दीज, तो यहाँ पे इसका मीनिंग है दोज। दीज, दोज। ते के वे दोनों क्या है, ते बसयाने स्तः, ते माने वे दोनों, बसयाने यानी बस, स्तः माने हैं, वे दोनों दो बसें हैं। ते माने वे दोनों, बसयाने यानी बस, बसें, दो बसें, वे दोनों बसें कुत्र गच्छतः, कुत्र माने कहाँ, वेयर। ठीक है, वे दोनों बसें कुत्र माने कहाँ, गच्छतः जा रही हैं। वे दोनों बसें कहाँ जा रही हैं, तो आंसर है ते रेल स्थानकम गच्छतः। ते माने वे दोनों,
रेल स्थानकम माने रेलवे स्टेशन, गच्छतः जा रही हैं, वे दोनों रेलवे स्टेशन जा रही हैं। बच्चों और जो भी लोग ये देख रहे हैं, सीख रहे हैं संस्कृत, वो कोशिश करें कि आप अपनी मातृभाषा में, आपकी जो भाषा है, मराठी है, तमिल, तेलुगु, उड़िया, बंगाली, जो भी है, हिंदी, आप उसको अपनी संस्कृत को अपनी भाषा से रिलेट करते हुए समझें, क्योंकि मराठी भाषा में स्टेशन को स्थानक बोलते हैं, ठीक है, बस स्टैंड को बोलते हैं बस स्थानक, मराठी में भी स्थानक बोलते हैं, संस्कृत में भी स्थानक बोलते हैं। जब आप इसको किसी भी भाषा को अपनी भाषा से रिलेट करते हुए पढ़ोगे तो आपको उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो आपको अगर कोई ऐसे शब्द मिलते हैं जो आपकी भाषा में भी सेम है और संस्कृत भाषा में भी सेम है, तो आप उसको कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हाँ, आपकी भाषा में भी इस शब्द को यही बोला जाता है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं इसका अर्थ। ते के वे दोनों क्या है? ते बसयाने स्तः, वे दोनों बसे हैं। ते बसयाने कुत्र गच्छतः, वे दोनों बसें कहाँ जा रही हैं? ते रेल स्थानकम गच्छतः, वे दोनों रेल स्थानक माने रेलवे स्टेशन गच्छतः जा रही हैं। तो अब हमने एक वचन और द्विवचन के रूपों के बारे में पढ़ा, नपुंसकलिंग शब्दों के, और अब हम पढ़ेंगे बहुवचन रूप के बारे में। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न किया जा रहा है एतानी कानी, ठीक है, बहुवचन आ गया, इसको आप ध्यान रखिए। एतानी यानी ये सब, कानी क्या है, ये सब क्या है, व्हाट आर दीज। तो एतानी करवस्त्राणि सन्ति, करवस्त्राणि माने हैंड कर्चीफ या रुमाल, ये दोनों रुमाल हैं, सॉरी ये दोनों नहीं, ये सब क्या है, ये सब रुमाल हैं, ये सब हैंड कर्चीफ हैं, या शॉर्ट में कहें ये सब हैंकी हैं। आगे किम एतानी पुराणानी, पुराणानी मीन्स पुराने, ओल्ड। अब आप उसको देखिए, पुराना, हिंदी में भी हम पुराना बोलते हैं, संस्कृत में पुराणानी, पुराना, ठीक है। किम माने क्या, एतानी माने ये सब, पुराणानी पुराने हैं, न एतानी तु नूतनानी, न माने नहीं, एतानी माने ये सब, तू माने तो, नूतनानी नए हैं, नहीं ये सब तो नए हैं। ठीक है, एतानी कानी, व्हाट आर दीज, एतानी करवस्त्राणि सन्ति, दीज आर हैंडकरचीफ्स। किम एतानी पुराणानी, आर दीज ओल्ड, न एतानी तो नूतनानी, नो दीज आर न्यू। तो हमने इसमें क्या देखा कि जो बहुवचन रूप होता है नपुंसकलिंग शब्दों का, वो कैसा होता है, पुराणानी, कानी, वस्त्राणी, यानी उसके पीछे नी या ड़ी, इस तरह से आता है। ठीक है, एक वचन के अंत में माँ, द्विवचन में एक ही मात्रा, और बहुवचन में नी। ये इनको आपको शॉर्ट में याद रखने का तरीका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक केले के पेड़ की पिक्चर है और जिसके बारे में बताया जा रहा है, प्रश्न किया जा रहा है तानी कानी, यानी वे सब क्या है। ठीक है, इसमें जो केले के फल लगे हैं इतने सारे, उसकी बात हो रही है। तानी कानी वे सब क्या है, व्हाट आर दोज। तानी कदली फलानी संति, तानी माने वे सब, कदली फलानी केले के फल, संति माने हैं, कदली फलानी माने केले, बनानाज, बनाना फ्रूट्स, वे सब कदली फलानी, वे सब केले के फल हैं। किम तानी मधुराणी, किम माने क्या, तानी माने वे सब, मधुराणी मधुर माने मीठे, स्वीट, क्या वे सब मीठे हैं। आम, आम माने होता है हाँ, यस। ठीक है, संस्कृत में हाँ को आम कहते हैं, माँ में हलंत, मैंगो वाला आम नहीं है, माँ में हलंत आएगा, आम। आम तानी मधुराणी पोषकाणी च, आम माने हाँ, तानी माने वे सब, मधुराणी माने मीठे, पोषकाणी च और पोषक हैं, और पौष्टिक हैं, और न्यूट्रिशियस हैं।
अब इसमें आपको दिख रहा होगा कि हम हिंदी में जब बोलते हैं तो कैसे बोल रहे हैं, मीठे और पोषक, मीठे और पौष्टिक, यानी स्वीट एंड न्यूट्रिशियस। लेकिन संस्कृत में जो और शब्द लगाते हैं, च माने होता है और, ठीक है, और को संस्कृत में हम च बोलते हैं, और उसको जब हम यूज करते हैं तो कहाँ पे करते हैं, लास्ट में, यानी सभी संज्ञा शब्दों को लिखने के बाद लास्ट में उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। संज्ञा या विशेषण जहां भी हम और का प्रयोग करने जा रहे हैं तो लास्ट में करते हैं, यानी आम तानी मधुराणी पोषकाणी च, इसलिए यहाँ पे च को लास्ट में लिखा है। तो हाँ, तानी माने वे सब, मधुराणी यानी मीठे, पोषकाणी यानी पौष्टिक अर्थात न्यूट्रिशियस, च माने और, यानी अब इसका सेंटेंस बनाएंगे तो हाँ वे सब मीठे और पौष्टिक हैं। फिर से देखिए इसका अर्थ एक बार, तानी कानी वाट आर दोज, तानी कदली फलानी संति, दोज आर बनाना फ्रूट्स, किम तानी मधुराणी, आर दे स्वीट, आम, यस, तानी मधुराणी पोषकाणी च, यस दे आर, या दोज आर स्वीट एंड न्यूट्रिशियस, ठीक है। तो इस पार्ट में हमने क्या सीखा, फिर से एक बार देखते हैं। जो नपुंसकलिंग के एक वचन रूप होते हैं उसके अंत में हम एक उदाहरण ले लेते हैं फल का, ठीक है। फल एक नपुंसकलिंग शब्द है, तो एक वचन होगा तो उसको हम कैसे लिखेंगे, फलम। द्विवचन को कैसे लिखेंगे, द्विवचन माने दो, अगर दो फल हैं तो कैसे लिखेंगे, फले। और अगर बहुवचन बहुत सारे फल हैं तो उसको हम कैसे लिखेंगे, फलानी। तो आपको याद रखना है फलम, फले, फलानी, ठीक है। ये हो गया नपुंसकलिंग। पुल्लिंग में बालकः यानी विसर्ग एक वचन में, बालकौ औ की मात्रा द्विवचन में, और बालकाः बहुवचन में आ की मात्रा के साथ विसर्ग। स्त्रीलिंग में बालिका, लड़की को बोलते हैं बालिका, तो आ की मात्रा बालिका, द्विवचन में बालिके एक की मात्रा, और बहुवचन में बालिकाः यानी आ की मात्रा के साथ विसर्ग। चलिए अब हम इसके शब्द अर्थ हैं जो फिर से देख लेते हैं एक बार। एतत् नपुंसकलिंग शब्द है, सर्वनाम शब्द है। यह इसका अर्थ होता है इंग्लिश में इट। विश्राम गृहम, विश्रामालय, रेस्ट हाउस। अत्र, यहाँ, हियर। भित्तिकम, घेरा या दीवार, फेंस या वॉल। खनित्रम यानी कुदाल या खंती, डिगिंग एक्स या फावड़ा। श्रमिका माने मजदूरनी, फीमेल लेबर। चालयति चलाती है, मूव्स। एते ये दोनों, दीज टू। बस याने दो बसें, टू बसेस। आगे देखते हैं। कुत्र कहाँ, वेयर। गच्छतः जा रहे हैं या जा रही हैं, आर गोइंग। रेल स्थानकम स्टेशन, रेलवे स्टेशन। अंगुलीयके दो अंगूठियाँ, टू रिंग्स। स्तः हैं, आर मतलब दो हैं, द्विवचन के लिए दो हैं। सुवर्णकारः सुनार, गोल्डस्मिथ। एतानी ये, नपुंसकलिंग का बहुवचन दीज ऑल। कदली फलानी केले के फल, बनानास। मधुराणी मीठे, मधुर, स्वीट, अच्छे। पोषकाणी पोषक, नरिशमेंट या न्यूट्रिशियस। करवस्त्राणी रुमाल, हैंडकरचीफ्स। पुराणानी पुराने, ओल्ड। नूतनानी नए, न्यू, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये चैप्टर पढ़ा नपुंसकलिंग शब्दों के बारे में, और उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि वो भी इस पार्ट से, वो भी इससे लाभ उठा सकें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे इसी पार्ट के, इसी चैप्टर के अभ्यास कार्य के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और देखते रहिए आपका अपना प्यारा चैनल अमृतम संस्कृतम। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।